जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पनिशा फॉर सिलेक्शन पर। कांस्टेबल दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए आज हम करेंगे अपना बोट एंड स्ट्रीम का नाव एवं धारा का लेक्चर 2। आज खत्म बोट एंड स्ट्रीम। आज आपके नैया पार लग जाएगी। जल्दी से अपने बारे में बता देता हूँ। आपका साथी आपका मित्र साविर सर, कांस्टेबल दिल्ली पुलिस, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस, इंस्पेक्टर सेंट्रल जीएसटी में ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ मैं। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो हर वीडियो में बताते हैं आपको, क्या गुरु जी क्वेश्चन कहाँ से लिए अपने बेटा? सारे के सारे प्रीवियस ईयर है। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव एग्जाम 2017, 20, 23, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर 2022, कांस्टेबल ड्राइवर 2022, एमटीएस 2018 में जितने भी क्वेश्चन हुए थे ना, जितनी भी शिफ्ट हुई थी, सबके एक क्वेश्चन क्या किया मैंने, मैथ्स के क्वेश्चन चार्ट लिया अलग से चैप्टर वाइज में भी, टॉपिक वाइज और टॉपिक वाइज में भी लेवल वाइज, है ना। शिफ्ट वाइज सीरीज आपकी स्टार्ट हो रखी है। चैप्टर वाइज सीरीज आपकी लगभग खत्म होने पे, पूरा कंटेंट फ्री में पढ़ो आप। ये कंटेंट यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, हरियाणा सीईटी, एलएसएससी एग्जाम और क्लर्क लेवल के इक्विवेलेंट जितने भी एग्जाम है सबके लिए बहुत बहुत ज्यादा यूजफुल है बेटा। आज हम टाइप 3 करेंगे, जिसमें क्या गोज एंड कम्स, मतलब सेम डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी ना, जाएगा और आएगा। कभी टोटल टाइम पूछ लेगा, कभी डिस्टेंस पूछ लेगा, कभी स्पीड पूछ लेगा, किसी एक की, है ना। करें स्टार्ट। एक नदी की धारा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बहती है। ठीक है बेटा, ये दे दी, y की वैल्यू दे दी। उसमें एक नाव 6 किलोमीटर जाकर वापस अपने प्रस्थान बिंदु पर 2 घंटे वापस आ गई। 6 घंटे गई बेटा, 6 घंटे नहीं, 6 किलोमीटर गई और 6 किलोमीटर वापस आ गई, गई और वापस आ गई। ठीक है बेटा, 2 घंटे में। ठीक है, टाइम दे दिया 2 घंटे। एक में फिगर बना देता हूँ, बाकी हर में फिगर बनाने की जरूरत नहीं बनेगी, नहीं पड़ेगी, है ना। ये जाने की स्पीड मान लीजिए यहाँ से यहाँ जा रही है, मान लिया नाव की भी ये डायरेक्शन है और स्टीम की भी डायरेक्शन, मान लेते एक्स प्लस वाई हो जाएगी और आने में फिर एक्स माइनस वाई हो जाएगी। गुरु जी निपटा दो बस। क्या क्या होता है बेटा, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम का होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये होती है ना। तो डिस्टेंस कितनी बेटा, दोनों तरफ 6 किलोमीटर गई, किस स्पीड से हमें नहीं पता, +4 से, और आई किससे, एक्स माइनस 4 से। दोनों का टाइम ले लिया मैंने, कितना इसने दिया, कितना हमें नहीं पता, इसने दिया हमें नहीं पता, इसने दिया 2 घंटे। ठीक है बेटा, या तो मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, किससे, इसको कर देते हैं थोड़ा इस साइड, एक क्वेश्चन करा देता हूँ आपको बेसिक से। उसके बाद कोशिश करना कि बाई ऑप्शन, जहां भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने तो कोशिश करना कि बाई ऑप्शन ही बन जाए, बात है ना। 6 को कॉमन ले लिया मैंने यहाँ से और नीचे लिया, दोनों जगह से कॉमन ले लिया। ठीक है बेटा, या फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको कंफ्यूजन ना हो। 6 कॉमन ले लिया, एक्स माइनस एक्स प्लस 4, एक्स माइनस 4, इसका ए प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला होता है ना, एक्स स्क्र माइनस 4 का स्क्वायर। यह आ जाएगा एक्स माइनस 4, यहाँ आ जाएगा एक्स प्लस 4। ठीक है बेटा, आगे सोल्व करेंगे। दो दो तिया 6, 2 तिया 6, 3 इधर आ जाएगा 1/3। ठीक है बेटा, ये 4 से 4 कट जाएगा। 2x की वैल्यू बेटा, 2x की वैल्यू, ये एक्स स्क्र माइनस 4 स्क्र को इधर ले जाओ, एक्स स्क्र माइनस 16 का स्क्वायर अपन में, ये 3 नीचे आएगा ना। पता ही होंगी ये बातें तो आपको, बार बार क्या बताएं आप, नन्हे मुन्ने बच्चे नहीं रहे गुरु जी, बड़े हो गए। देखो इसकी इधर ले जाओ, एक्स स्क्र माइनस 16, 3 दूनी 6x उधर है, ये देखो 6x इधर है, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस 6x। अरेंज कर लो इनको, एक्स स्क्र माइनस 6x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अच्छा, ऐसे फैक्टर्स ढूंढो जिनकी गुना आता है 16 माइनस 16 और जिनका जोड़ आए -6। सिंपल, साफ साफ दिख रहा, 8 दूनी 16। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना माइनस का आएगा 8 और प्लस का आएगा 2। अब देखो, अब करके देखो, इनकी गुणात आएगी -16, जोड़ आएगा -6। ठीक है बेटा, एक्स कॉमन ले लो, एक्स माइनस 8 प्लस 2 एक्स माइनस 8। एक्स की वैल्यू देख लो बेटा क्या क्या आएगी, एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0। 2 तो हो ही नहीं सकती बेटा, नेगेटिव थोड़ी होती है, स्पीड नेगेटिव थोड़ी होती है। तो 8 आ गई बेटा, कितनी आ गई 8। इसी क्वेश्चन को, ये मेथड 1 होगा,
यहाँ तक तो करेंगे हम, यहाँ तक तो करेंगे, लेकिन उसके बाद ऑप्शंस की मदद लेंगे। ठीक है बेटा, यही करवा देता हूँ ताकि अगले क्वेश्चन की तरफ ना जाना पड़े, अगले पेज की तरफ ना जाना पड़े। यहाँ कर देते हैं बेटा मेथड 2 से। अच्छा पीछे उठाना पड़ेगा इसको ना, हाँ अब उठाते हैं, इसको भी उठा के यहाँ रख देते हैं, बन जाएगी बात, बन गई, जगह बच गई हमारी, है ना। देखो बेटा मेथड 2 बाई ऑप्शन से कोशिश करना, जहाँ भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने अर्थमेटिक में एक बार तो उधर दिमाग लेके जाना, अगर नहीं जा रहा वहां पे तो फिर करेंगे सोल्व बेटा, फिर तो क्या इलाज। एक्स प्लस एक्स पॉइंट 4 प्लस 6x-4 इक्वल टू 2। देखो पहला ऑप्शन लेंगे 6 4 10, ये क्या लिख दो ऊपर 6 आएगा। पहला ऑप्शन लेंगे 6 लेंगे तो 6/10 प्लस 6, 10 में 6 में से 2 करेंगे, 4 करेंगे -2 आएगा, है ना। फ्रैक्शन में आ रहा है, सोली मत करो, फ्रैक्शन में आ रहा है, फ्रैक्शन नहीं 2 कंप्लीट आना चाहिए। फिर दूसरा ऑप्शन लेंगे 8, 6/8 4 12, यह आएगा 6/8 - 4। देखो ये आ गया, आधा यहाँ से आ गया और 1.5 यहाँ से आ गया, आधा 1.5 2, बन गई बात। कौन सा ऑप्शन है बी। तो कोशिश करना कि बाई ऑप्शन जहां तक पहुंचा जा सके पहुंचो, नहीं तो फिर अब करेंगे बेटा अपना बेसिक से। चले आगे, शांत जल में एक मोटर बोट की चाल कितनी बेटा, 15 किलोमीटर। एक्स की वैल्यू दे दी 15 किलोमीटर पर आवर। नाव 4 घंटे 30 मिनट में, यानी 9/2 आवर लिख लेते हैं इसको, 30 किलोमीटर जाती है और वापस 30 किलोमीटर जाती है और वापस आ जाती है धारा। अब की बार धारा की चाल पूछ ली, सेम वही क्वेश्चन तो बेटा, क्या ही अलग है। इक्वेशन बनाओ अपनी, कितनी बेटा 30 किलोमीटर जाती है किस स्पीड से, 15, धारा की नहीं पता तो मान लेते हैं, और वापस आती है 30 किलोमीटर से 15 - y। ठीक है बेटा, टाइम कितना लगता है, टोटल टाइम लगता है 4.5 घंटे, 9/2 आवर। याद एक काम करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, अपनी मर्जी है बेटा, जहां तक जाना चाहते हो जाओ, नहीं तो फिर क्या करो बाई ऑप्शंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने सिखा दिया एक क्वेश्चन, है ना, ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं आपको ना। बाई ऑप्शन जाओ, पहले ऑप्शन एक उठा लेता हूँ मैं, देखो एक उठाओगे ना, 15 4 19, थोड़ा सा हो सकता है क्या पता यहाँ से कुछ फ्रैक्शन आ जाए, यहाँ से कुछ फ्रैक्शन आ जाए और मिलके ये 9/2 हो जाए, है ना। लेकिन कोशिश करना कि पहले कुछ थोड़ा बहुत तो कटे ये। दूसरा ऑप्शन लेंगे 15 7 22, 30/22, ये 30/8 बन सकती है बात यहाँ से भी। लेकिन तीसरा ऑप्शन थोड़ा सा रिलेटिवली आसान पड़ेगा। ऑप्शन में भी एक बार यूं कोशिश किया करो, यूं नहीं कि आंख बंद करके पहले ऑप्शन से उठाना शुरू कर दिया ना। 30/15 5 20 प्लस 30/15 -5 9/2, यह आ जाएगा 30/20 यानी 3/2, यह आ जाएगा 3, 4.5 घंटे आ गया बेटा, 4.5 घंटे, ऑप्शन सी आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करना वो करो, आपकी मर्जी है, मैं किसी को मना नहीं कर रहा। ऑप्शन में भी थोड़ा सा ध्यान क्या देना आपने, ऑप्शन में थोड़ा सा ध्यान क्या देना है कि देख लेना कि कौन सा इजी रहेगा ऑप्शन। अच्छा जब ऑप्शन से ही कर रहे हैं हम, तो क्यों हम ऑप्शन ए उठाएं बी उठाएं, क्या पता हमारा ऑप्शन डी हो। तो जहां पे थोड़ा सा कटे ना, थोड़ा सा सोल्व हो आसानी से दिखे आपको, वहां से सोल्व किया करो, है ना। क्यों बिना वजह यूं थोड़ी दिखाना कि हमें सब कुछ आता है, सारे ऑप्शन से आता है, कोशिश किया करो, है ना। चले आगे, एक मोटर बोट को जल धारा की विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में, यानी अपस्ट्रीम में, और जल धारा की दिशा में उतनी ही दूरी यानी डाउनस्ट्रीम में तय करने में लगने वाले समय से 1 घंटा अधिक लगता है। जाहिर सी बात है, अब की बार डिफरेंस दे दिया, यानी अपस्ट्रीम में जितना टाइम लग रहा है ना, डाउनस्ट्रीम में टाइम से 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है। यदि नदी की धारा की वाई की वैल्यू दे दी बेटा, वाई की वैल्यू दे दी 2 किलोमीटर पर आवर। इक्वेशन बनाओ अपना, 24 किलोमीटर जा रहा है किस स्पीड से बेटा, x-2 से, है ना। और अब की बार डिफरेंस लेना, प्लस मत करना, 24 किलोमीटर आ रहा है बेटा किस स्पीड से, x+2, ये अपस्ट्रीम ये डाउनस्ट्रीम। ठीक है बेटा, कितना डिफरेंस दे दिया इसने, 1 घंटा। देखो ये दे रखा, बस। या तो बेटा आपकी मर्जी है, या तो क्या करो, अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी उसको सोल्व करो, नहीं तो सीधी ही बात है क्या बाई ऑप्शन चले जाओ। क्वाड्रेटिक ऑप्शन से थोड़ा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कोशिश कर थोड़ा बचने की,
लास्ट में बाई ऑप्शन अगर हमें दिख रहा है बाई ऑप्शन से नहीं हो रहा या कुछ और पूछ लिया उसने तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व जब करना मजबूर ही हो जाए तो करेंगे बेटा, ये तो क्या दिक्कत है। देखो एक ऑप्शन थोड़ा सा अटपटा भी दूसरे हो सकते हैं, क्या पता यही हूँ, लेकिन सी और डी थोड़े से आसान है, इनको करके देख लो एक बार। सी ऑप्शन ले लो, 24 अपॉन में 10 माइनस 2 माइनस 24 अपॉन में 10 प्लस 2, ये एक के इक्वल आ गया तो हमारी बात बन गई, नहीं तो डी ऑप्शन चेक करेंगे। देखो ये 24/3 24/8 3 माइनस में 24/12 2, एक इज इक्वल टू एक आ गया बेटा, बन गई ना बात हमारी, C4 चार्ट अलग। क्यों करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे समझ नहीं आ रहा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करानी सिखानी है आपको, वो कितने सारे क्वेश्चन में सिखा चुके हैं हम, वो तो आपको दिक्कत ही नहीं है। अगर नहीं सोल्व हो तो -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac अंडर 2a, ये भी बता चुके हैं आपको पिछले वाले चैप्टर में। तो अब कोशिश करना कि जहां भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखे पूरे मैथ्स में जहां भी, तो कोशिश करना कि ऑप्शन की तरफ क्वेश्चन सेट जिसने किया है एग्जामिनर ने, वो कोशिश कर रहा है कि आप ऑप्शन की तरफ थोड़ा सा इशारा दो। सारी बार नहीं कर रहा मैं, जनरल रूल नहीं कर रहा मैं, लेकिन नॉर्मली ऐसा ही होता है कि इशारा कर रहा है आपकी तरफ कि ऑप्शन की तरफ जाओ। चलिए आगे बेटा। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं डिस्टेंस के। बात वही है, सारा सिस्टम वही है, एक ही फॉर्मूला यूज करें हम पिछले कितने दिनों से। टी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू, बस यही कर रहे हैं यूज बार 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 बार। इनके कुछ एप्लीकेशन यूज करें कांस्टेंट के, रिलेटिव स्पीड ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बस कुछ नहीं कर रहे हैं, सारी 4-5 चीजें वहीं घूम घूम के आ रही। एक आदमी शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। एक्स की वैल्यू दे दी बेटा, यदि नदी 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रही है, वाई की वैल्यू दे दी, तो उसे एक स्थान तक जाने और वह आरंभिक बिंदु पर वापस आने में टाइम, टोटल टाइम दे दिया बेटा। वह स्थान कितनी दूर पर, डी पूछ लिया, कुछ नहीं करना, क्या करना है, डिस्टेंस पॉन स्पीड, डिस्टेंस मान लिया डी, स्पीड कितनी बेटा 10 प्लस, यहाँ प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप स्ट्रीम को पहले लिख लो डाउन स्ट्रीम को पहले लिख लो ना, डिस्टेंस पॉन। अच्छा डी से आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, ए मान लेता हूँ, डिस्टेंस है ना, लेट डिस्टेंस, डी से डाउन स्ट्रीम और डी में डिस्टेंस में कंफ्यूजन में ना आ जाओ, इसलिए मैंने ये लिखा 4.5। ठीक है बेटा, ए क्या है चलो मैं लिख भी देता हूँ, लेट डिस्टेंस एक साइड से जाने की है ना 1 किलोमीटर, ये लिख देता हूँ, मान लिया ये है 1 किलोमीटर एक साइड की है ना। करो सोल्व बेटा, ए को कॉमन ले लो, ए को कॉमन ले लिया बाहर, ये अंदर कितना है बेटा, यह 14.5, 14.5 को प्लस 1 अपॉन में ये आएगा 5.5, क्या करता हूँ मैं 10 और ऊपर ले लेता हूँ कॉमन है ना। अब की बार देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, डेसिमल ऊपर जाएगा 10 बन जाएगा, डेसिमल ऊपर जाएगा 10 बन जाएगा ना, 10 ले लिया मैंने, 10 ए ले लिया मैंने। ठीक है बेटा, 2 से काटना चाहो तो काट भी दो, बाद में काट लें क्या फर्क पड़ रहा है। 145 और 55 का फैक्टर कर लो, 29 पंजे 145, 11 पंजे 55, बस आ गया ना, 11 की कमी थी बस 11 ले लिया हमने और फैक्टर। अच्छा ये आ जाएगा 11, ये आ जाएगा 11 पंजे 55, 29 इज इक्वल टू 2, यहाँ सोल्व कर लेते हैं बेटा। देखो इसको काट लो 5, या फिर पूरा सोल्व ही करके बाद में ही देख लेंगे। 10 ए इंटू में 40 अपॉन में 29 पंजे 145 गुना 11, या फिर 29 गुना 5 गुना 11, 5 से 5 काट लेंगे है ना, आप इतना टाइम नहीं लगाओगे यहाँ पे, अब काट लो 20 5 के 20, यानी 29 गुना 11, 29 गुना 11 अपॉन में 40, पीछे आ जाऊँ, 29 गुना 11 अपॉन में 40 याद रखना है ना। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 29 गुना 11 अपॉन में 40, एक डेसिमल आ जाएगा, 4 से गुना डिवाइड करना बस हमें, 1199, एक डेसिमल चाहो तो ये की रख लो, 9 11 22 और 9 31,
अपॉन 4, 8 से थोड़ा सा छोटा आएगा बेटा, ये रहा, पूरा सोल्व करना ही नहीं। 7.98 क्या है बेटा, ये किलोमीटर। अच्छा, थोड़ा सा ध्यान क्या रखना, इसने क्या पूछा है, वह स्थान कितनी दूर है, टोटल पूछ लेता तो ए गया ए आया बेटा, कितना हो जाता, 7.98 का डबल हो जाता। ठीक है बेटा, यहाँ पे सोल्व करना पड़ेगा इसको। यहाँ पे बाई ऑप्शन उठाएंगे भी तो थोड़ा मतलब मददगार साबित नहीं होगा, टाइम उतना ही लग जाएगा या ज्यादा ही लग जाएगा, तो इसलिए हमने सिंपल सोल्व कर लिया, क्या ही फर्क पड़ता है, हमें सब आता है गुरुजी। चले आगे। शांत जल में एक नाव की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा, कितनी बेटा, 7 के साथ लिख लूँ, एक्स की वैल्यू दे दे गुरुजी 22 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि धारा की चाल 8 किलोमीटर, वाई की वैल्यू दे दी बेटा 8 किलोमीटर प्रति आवर। यदि नाव द्वारा धारा की विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी को तय करने में लिया गया समय, धारा की दिशा में लिए गए समय से, ये क्या कह रहे हैं, अपस्ट्रीम में जितना टाइम लिया गया है ना, डाउन स्ट्रीम में लिए गए टाइम का डिफरेंस दे दिया 4 घंटे। बस ये ध्यान रखना, कुछ नहीं करना, डिस्टेंस मान लो, लेट डिस्टेंस मान लो कितनी बेटा, ए मान लेते हैं, डी से तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो बेटा ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है बेटा, देखो मान लिए ए डिस्टेंस को कवर कर रहा है ये अपस्ट्रीम में, मतलब 22 माइनस 8, और ए को ही, अब की बार प्लस मत करना, डिफरेंस दिया है ना, ए को ही डाउन स्ट्रीम में कर रहा है, जो टाइम लग रहा है इनका डिफरेंस 4 आवर। मुझे अब तो आ गया समझ में, कर लो बेटा सोल्व। चाहो तो इसको लिख भी लो एक बार कि डिस्टेंस कितनी है, 1 किलोमीटर। ठीक है बेटा, सोल्व करो, ए को कॉमन ले लो बाहर, बटे में कितना आ गया, 1 अपॉन में 14 माइनस 1 अपॉन में 30 इज इक्वल टू 4। क्या कर लो सोल्व, स्टेप 2 यहाँ जाएगा, ये होगा स्टेप 1, कन्फ्यूजन मत होना बस। स्टेप 2 देखो, एलसीएम लो बेटा, 30 को यूं ही रख लो, 30 में क्या क्या आ गया, 14 में से 2 आ गया, 7 नहीं आया तो 7 की गुणा कर दो, 7 दूनी 14, 15 यहाँ पे आ जाएगा, और बेटा 30, 7 नहीं आया, 7 यहाँ पे आ जाएगा। ए इज इक्वल टू 4 गुना 30 गुना 7, इसको 8 को नीचे ले आता हूँ, काट दो बेटा, 4 दूनी 8, 15, 15 से 105, पीछे आ जाते हैं। ए की वैल्यू कितनी आई, 105 किलोमीटर, ए की वैल्यू कितनी आई, A4 आओ कभी हवेली पर। स्टेप 1 बिल्कुल आसान है बेटा, पता चल गया कैसे करने। यहां से आप कर सकते थे, थोड़ी सी ऑप्शन से छेड़छाड़ है ना, यहां से आप कर सकते थे ऑप्शन से, क्योंकि डेसिमल में नहीं था, पिछला वाला क्वेश्चन तो डेसिमल था भाई, ऑप्शन से कर लो बेटा, आपकी मर्जी, ये मेथड 2 हो जाएगा, कर लेना 16 ना, अपने आप कर लो, ये आप तो पता ही चल गया, करो 122 अपॉन में 22 माइनस 8 माइनस 105 अपॉन में 22 प्लस 8, 4 के इक्वल आना चाहिए, 4 के इक्वल आ गया तो बात बन जाएगी, ये आ जाएगा 14, ये आ जाएगा बेटा 7 से काटेंगे 15 बटे 2, 7.5 यहाँ से आ जाएगा 30, 15 से काटेंगे 15 से 105, 15 दूनी 30, 3.5 यहाँ से आ जाएगा बेटा, 4 इक्वल टू 4 बन गई बात ऑप्शन ए में। ठीक है, आपकी मर्जी है, पिछले क्वेश्चन में 7.98 था, वहां से सोल्व करोगे भाई, ऑप्शन से थोड़ी सी टेढ़ी खीर हो जाएगी ना। चले आगे। एक नाव की शांत जल में चाल, वाई की वैल्यू दे दी बेटा 6 किलोमीटर प्रति आवर, उस नाव द्वारा उद्वाद्र मतलब अपस्ट्रीम बेटा है ना, एक निश्चित दूरी तय करने में लिया गया समय, समान दूरी को, डिस्टेंस सेम दे दी बेटा, अनुप्रवाह में तय करें, अनुप्रवाह मतलब डाउनस्ट्रीम तय करने में लिए गए समय से 3 घंटे, पिछली बार 4 घंटे दिया था, अब की बार 3 घंटे, क्या ही फर्क पड़ता है। अब एक बात और दे देगा ये, शांत जल नाव की चाल, शांत जल, एक्स की वैल्यू बेटा, वाई की तो यहाँ दी है ना, कुल दूरी तय की, तो नाव द्वारा अनुप्रवाह और उद्र प्रवाह, अब की बार जो डिस्टेंस आएगा ना उसको डबल करना बेटा, यही बता रहा था मैं पिछले क्वेश्चन में, कहीं गलती मत करना है। ठीक है, क्या क्या दिया हमें बेटा, हमें दिया है एक्स की वैल्यू दी
6 किलोमीटर प्रति आवर। वाई की वैल्यू दी 2 किलोमीटर प्रति आवर। लेट डिस्टेंस, फिगर बना देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ए, ठीक है बेटा, लेट डिस्टेंस आएगी 1 किलोमीटर। सोल्व करो। ए को हम कवर करेंगे किससे बेटा, अपस्ट्रीम से, यानी 6 माइनस 2, और डिफरेंस कितना है, ए को ही कवर करेंगे 6 प्लस 2 से डाउन स्ट्रीम में, तो समय का डिफरेंस है 3 घंटे। कितना आ जाएगा, ए कॉमन ले लो बेटा, एक कॉमन ले लिया, यह आ जाएगा 1/4 1/8। 1/4 और 1/8 को हमने एलसीएम ले लिया, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। ये ए की आएगा, ए की वैल्यू उधर आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी बेटा 24 किलोमीटर। सिंपल कर लोगे ना, ठीक है। ए की वैल्यू 24 आई है और ऑप्शन देखते ही आप लगा दोगे बी, और हो जाएगा आपका मोए मोए, है ना। इन्हें टोटल दूरी पूछी बेटा, डाउन स्ट्रीम में भी ए की वैल्यू, ए डाउन स्ट्रीम में भी और ए अपस्ट्रीम में भी, दोनों पूछी, यानी 24 तो ये गया था, 24 आया, कितना बेटा 48। ये ध्यान रखना बस, टोटल क्या पूछा लास्ट, C4। चिंता किस बात की, गलती यही होती है, हम 24 कर लेते हैं ना, 48 आएगा बेटा। अब कुछ क्वेश्चन टाइम के कर लेते बेटा, टाइम कितना लगेगा। शांत जल में एक नाव की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा, एक्स की वैल्यू दे दी बेटा। यह 60 किलोमीटर ऊर्ध्वाधर और अनुप्रवाह में, मतलब डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम में, अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में शुरुआती बिंदु तक आ जाते हैं। पूरी यात्रा में 4 घंटे 10 मिनट लगते हैं। टाइम दे, टोटल टाइम दे दिया बेटा। धारा के अनुकूल 136.8 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगा। पहले तो धारा की गति निकाल लेंगे। दिया क्या हमें, दिया गुरु जी एक्स की वैल्यू दी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और डिस्टेंस दी हमें एक साइड की 60 किलोमीटर। निकाल लो गुरु जी, कुछ नहीं है, टोटल टाइम दे रखा है। 60 की डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे हम 30 प्लस वाई से, मतलब ये मान ली स्ट्रीम, वाई की क्या मान ली, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, है ना। इसको फिर 60 को ट्रेवल करेंगे 30 माइनस वाई डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम। कितना टाइम लग जाए, 4 से 1/6 आ जाएगा। देखो 10 मिनट को आवर में बदलेंगे, 1/6, 24 से 25/6, कितना आ जाएगा बेटा 25/6। क्या करेंगे, 60 को कॉमन ले लेंगे, 60 को कॉमन ले लिया, यह आ गया 30 प्लस वाई 30 माइनस वाई, ए प्लस बी ए माइनस बी, 30 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, इधर आ जाएगा 30 माइनस वाई प्लस 30 प्लस वाई, यह आ जाएगा बेटा 25/, थोड़ा साफ लिख देता, 25/6। यहाँ सोल्व कर लेते हैं, वाई से वाई कट जाएगा, यह आ जाएगा 60 × 60, डायरेक्ट लिख लेते हैं इधर, 60 × 60 अंदर आ गया। ये 25/6 को इधर ले आते हैं, क्या कर रहा हूँ इसको इधर ले जाता हूँ, 30 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, 25/6 को इधर ले आता हूँ, 6/25। ये वैल्यू काटेंगे तो क्या आ जाएगी, 5 से काटेंगे 12, 5 से काटेंगे 12, ठीक है बेटा। ये कितना आ जाएगा, या फिर बैक कर देता हूँ ताकि आपके नोट्स अच्छे से बन जाए। देखो ये कितना आ जाएगा, 12 गुना 6 इज इक्वल टू 30 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। वाई स्क्वायर किधर ले जाओ, बाकी को उधर ले जाओ, वाई स्क्वायर 30 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 900, 12 12 144 गुना 6, 6 चौक 24, 2 14 84 2 86, 864, 864। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको पूरे को इधर लिख लेता हूँ मैं, है ना, इसको मिटा के, इसको जगह की कमी पड़ेगी थोड़ी सी, यहाँ लिख लेता हूँ, इसको इधर लिख लेता हूँ। देखो y की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, ये कितना बच गया 36, √36 मतलब 6, y की वैल्यू 6 आएगी। अब क्या पूछ रहा है हमसे, ये हो गया स्टेप 1 हमारा, ये इससे आगे चल रहे थे स्टेप 2। बस एक ही पेज पे लिखने का मुझे लालच हो जाता है कि अलग अलग पेज, अगले पेज पे ना जाना पड़े, अलग अलग पेज पे ना लिखना पड़े। अब क्या पूछ रहा है हमसे, धारा के अनुकूल डाउन स्ट्रीम टाइम कितना लगेगा।
136.8 किलोमीटर जाने में इसने दे रखी 30, तो दे रखी नाव की स्टील वाटर में 6 ही आ गई। 36 से काट दो बेटा, कितना आएगा? 136.8 अपॉन में 36, 4 से कट रहा है, 4 से काट दो एक बार, बाद में देख लेते हैं। 4 तिये 12, 1 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 दिन 36, 4 3 7 2 9, 9 तिये 27, और भाई 3 और 4 7 9 8 72, 3.8 आ जाएगा बेटा सोल्व करके। यहाँ लिख देता हूँ 3.8। बस सिंपल। टाइम पूछ ले, कुछ पूछ ले, क्या फर्क पड़ता है? ये क्वेश्चन हम पहले भी करके आ चुके हैं। चलें आगे। एक व्यक्ति जल धारा की विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर जाता है और उतनी ही दूरी जल धारा की विपरीत दिशा में आता है। ठीक है बेटा। इस संपूर्ण यात्रा में उसके द्वारा कुल समय 5/2 घंटे बोलो या 2.5 घंटे बोलो। जल धारा की वाई की स्पीड दे दी बेटा, वाई की वैल्यू दे दी बेटा 4 किलोमीटर पर आवर। वह जल धारा की विपरीत दिशा में नाव द्वारा 40 किलोमीटर। पहले तो नाव की स्पीड तो निकालो स्टील वाटर, उसके बाद ही तो ये क्वेश्चन बनेगा आगे। देखो हमें दे दी वाई की वैल्यू बेटा कितनी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो 24 किलोमीटर गया ये डाउन स्ट्रीम मान लो, तो नाव की स्टील वाटर में एक्स सबको पता, बच्चे बच्चे को पता है, एक्स प्लस कितनी बेटा 4, और फिर 24 पौन में एक्स माइनस 4, कितना टाइम लगा 5/2। यही कह रहा है। कॉमन क्या करें, 24 ले लेते कॉमन, ये आ जाएगा नीचे। अब तो बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, डायरेक्ट करवा दूं, स्क्वायर हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा एक्स माइनस 4 प्लस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 5/2। अच्छा काटो, क्या कट रहा है, 4 से 4 कट रहा है, इधर ले जाओ इसको, इधर इसको ले आओ, 24 दूनी 48 अपॉन में 5 आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा। या फिर यहाँ से सोल्व कर लेते हैं, 24 और 2 एक्स अंदर है, 48x इज इक्वल टू, इसको ले जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर अपॉन 5/2। 2 को इधर ले आओ बेटा, क्या ही फर्क पड़ता है, ये यही सोल्व कर लें। 5x² माइनस 16×5 = 80, ये इधर जाएगा 96x, और वापस लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस 96x। अरेंज कर लो बेटा, 5x² माइनस 96x माइनस 80 इज इक्वल टू 0। पता चल रहा है 8 और 5 की गुना 400, ऐसे 400 टुकड़े करो कि गुना आता है 400 और जोड़ आए -96। साफ साफ दिख रहा है 100 और 4, लेकिन प्लस और माइनस कौन सा लेंगे, माइनस का ही लेंगे, प्लस का ही लेंगे। ठीक है बेटा। 5x² माइनस 100x प्लस 4x माइनस 80 इज इक्वल टू 0। 5x को कॉमन ले लो, x माइनस 20 प्लस 4 यहाँ से कॉमन ले लो, x माइनस 20। साफ साफ दिख रहा है 20 आएगा, क्योंकि जो भी ये आएगी 5x प्लस 4, ये तो माइनस आएगा, ये हो ही नहीं सकती, x माइनस 20। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4/5 हो ही नहीं सकती गुरु जी, स्पीड माइनस में थोड़ी होगी, ये होगी 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब क्या पूछ रहा है हमसे, यहाँ पूछ रहा है देखो, डाउन स्ट्रीम जाना है अपस्ट्रीम जाना है, विपरीत दिशा में अपस्ट्रीम जाना बेटा, 40 किलोमीटर जाना है, नाव की होगी 20 और स्टिल वाटर में, और धारा किसने दे रखी 4, 40/16, 8 से काट दो, 8 5 40, 8 दूनी 16, 5/2, 2.5 घंटे बेटा, वही आगे जहाँ से शुरुआत की थी ना। कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में बेटा, इसको थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट कर लेना है ना, कट गया है ना। चले आगे। एक नाविक अपनी नाव को स्थिर जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला सकता है। एक्स की वैल्यू दे दी बेटा, वह 9 घंटे में धारा की दिशा में 44 किलोमीटर और वापिस धारा की विपरीत दिशा में, ये क्या है भाई, धारा की विपरीत दिशा में 35 किलोमीटर प्रति घंटा, 35 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। अब की बार डिस्टेंस अलग अलग दे दी बेटा, सेम नहीं है ना। वह धारा की दिशा में 33 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 28 किलोमीटर दूरी तय करने में समय कितना। बस अभी सोल्व कर देते हैं। देखो ये क्या, ये कुछ नहीं है बेटा, देखो क्या कह रहा है, दिया क्या, पहले तो एक्स की वैल्यू दी है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा है वो 44 किलोमीटर जाता है ये धारा की दिशा में, तो एक 9 प्लस
वाई, और वापस आता है मतलब कोई भी अपस्ट्रीम में वापस, क्या पता किस उसी नदी में या किसी में, लेकिन डिस्टेंस 35, अब की बार डिस्टेंस बदल गई, थोड़ा सा क्वेश्चन भी लेंदी हो जाएगा। इसकी वैल्यू बेटा 9। फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, मैं करके दिखाऊंगा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन आपको इट एंड ट्रायल मेथड ही बता दूंगा ना। इट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है, इनके कुछ फैक्टर मान के देखो, इसके कुछ फैक्टर मान के देखो। जैसे पहले पहले बेसिक से करा देता हूँ, फिर इट एंड ट्रायल से भी करेंगे ना, बहुत लेंथी पड़ जाएगा इसी, है ना। देखो ये 9 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे 44 इंटू में 9 माइनस वाई प्लस में 35 इंटू में 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। सोल्व करो बेटा, ये चला जाएगा इधर 44, 9 चौक 36, 3 9 चौक 36 और 3 39 माइनस 44 वाई, ये आ जाएगा कितना बेटा 9 पंजे 45, 4 9 27 और 4 31 प्लस 35 वाई, ये आ जाएगा कितना 81। इसकी इधर करेंगे ना 81 गुना 9 729, 9 का क्यूब पता होगा ना, 729 माइनस 9 वाई स्क्वायर। ये हो गया हमारा पार्ट 1 सोल्व हो गया अभी, है ना। अब स्टेप 2 की तरफ चलते हैं। ये हो गया हमारा स्टेप 2। स्टेप 2 क्या करे, देखो बेटा 9 वाई को इधर ले आता हूँ मैं, 9 वाई स्क्वायर, ये 44 वाई में से 35 वाई जाएगा माइनस 9 वाई, और ये बेटा 396 और 315, 396 304 जोड़ो 400, 711 711 प्लस का, और ये 729 इधर आके माइनस का हो जाएगा ना, तो कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा बेटा 18 माइनस का इक्वल टू 0। 9 कॉमन दिख रहा है मुझे, वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2, या तो क्या करो यहाँ भी देख लो, डायरेक्ट दिख रहा है मुझे तो कि 2 वैल्यू पुट करेंगे, वाई की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2। गुरुजी हमें तो नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा तो बेटा फॉर्मूला लगाओ, माइनस रूट्स का क्या फॉर्मूला होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये अंडरूट अपॉन में 2a। ठीक है बेटा, फॉर्मूला है पता ही आपको, श्रीधराचार्य फॉर्मूला रूट्स निकालने के लिए। मैं इसका हिट एंड ट्रायल भी मेथड बताऊंगा बेटा डायरेक्ट, है ना। देखो रूट्स क्या क्या आ जाएंगे, माइनस बी, ये माइनस बी 1 है, माइनस 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर ना, माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू भी 1 ही है, इंटू में 1 इंटू में 4ac, सी की वैल्यू माइनस 2 बेटा, ये अनरूट में आएगा अपॉन में 2a, 2 गुना माइनस की वैल्यू तो देखो बेटा, माइनस प्लस माइनस 1 4 दूनी 8, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का अंडरूट 9 अपॉन में 2। अब साफ साफ दिख रहा है बेटा, देखो माइनस तो लेंगे नहीं क्योंकि स्पीड फिर माइनस में आ जाएगी ना, स्पीड माइनस में होती है, तो प्लस का लेते हैं। वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे लिख दो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 1 प्लस में 9 का अंडरूट क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 3 अपॉन में 2। ये क्या रहे तो कहाँ गलती करी, देखो सब जगह माइनस 1 था ना, माइनस बी है, बी की वैल्यू माइनस 1 है, तो माइनस बी फॉर्मूला होता है, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 प्लस का 4/2 कितना आ जाएगा, वाई की वैल्यू 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है बेटा पक्का। अब क्या पूछ रखा है इसने, 33 किलोमीटर दायरा की दिशा में, यानी 33 किलोमीटर 9 + 2, और 28 किलोमीटर दायरा की विपरीत दिशा में 9 - 2, कितना टाइम लगेगा, 3 घंटे यहाँ से लग जाएगा और 4 घंटे यहाँ से लग जाएगा, 7। अब बेटा ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक, अब मैं इसको उठा लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और आपको बताता हूँ कि यहाँ से इट एंड ट्रायल मेथड कैसे यूज करेंगे। देखो बेटा 44 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, 44 के फैक्टर गुरुजी 1 2 4 11। देखो यहाँ पे 11 बनाने की कोशिश करूँ मैं, देखो 1 2 4 क्या ही जोड़ेंगे ना, माइनस क्या जोड़ेंगे, 11 बनाने की कोशिश करूँ
तो 44, 9 प्लस 2। अब आगे देखो, प्लस में 35 अपॉन में 9 माइनस 2। 35 के भी सिमिलरली ऐसे कर सकते हैं, बाकी एक हमने पुट कर दिया तो फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। 35 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, 1, 5, 7, 35 है ना। तो यहाँ पे 7 बनाने की कोशिश करो, ये 35 बना, 5, 1, 5 तो रेस से बाहर हो गए, जैसे 1, 2 और 4 रेस से बाहर हो गए थे, ठीक है बेटा। तो अब आओ 35 की तरफ, ठीक है बेटा। 7 और 35 की तरफ ये बनाने की कोशिश करो। 7 बनाने की, वैसे 1, 2 आ ही गया यहाँ पे, यही पुट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर मैं बता रहा हूँ इससे भी जा सकते थे, इटेंट्राइल में इससे भी जा सकते थे। 2 पुट करो बेटा, -2, 9 के इक्वल आना चाहिए ये। 4 यहाँ से आ गया, और 7 मुझे 35, 5 यहाँ से आ गया, 9 इक्वल टू 9 आ गया। इसका मतलब हमारा इटेंट्राइल वैल्यू ठीक थी। ये क्या करेंगे, इट एंड ट्राई। प्रैक्टिस करने के बाद पता चलेगा बेटा, है ना। 2 किलोमीटर पर आवर। अब वही क्वेश्चन फिर तो आप कर ही लोगे ना। टोटल टाइम कितना लगेगा, कितना था बेटा, 33 डाउन स्ट्रीम यानी 9 प्लस 2, और 28 अपस्ट्रीम 9 माइनस 2। ये आ जाएगा 3 यहाँ से आ जाएगा, और 4 यहाँ से आ जाएगा, कितना, 7 आवर। सिंपल बेटा, बिल्कुल सिंपल है। चलें आगे। हिट एंड ट्रायल देख लेना बेटा, बड़ा इफेक्टिव होता, नहीं तो देख ही लिया होगा बेसिक से करने में कितनी मशक्कत करनी पड़ती थी हमें। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं इक्वेशन बेस्ड, है ना। इनमें बड़ी बड़ी इक्वेशन बनती है। मैं बेसिक से कराऊंगा आपको, फिर कोशिश करूंगा कि आपको एक ऐसा मेथड सिखाऊं कि आपको बड़ी बड़ी इक्वेशन ना बनानी पड़े, ना। एक मोटरबोट 10 घंटे में धारा की दिशा में 40 किलोमीटर यानी डाउन स्ट्रीम, और विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर चलती है अपस्ट्रीम, है ना। एक कंडीशन देगा, दूसरी कंडीशन और देगा। यह 15 घंटे में धारा की दिशा में डाउन स्ट्रीम मतलब 80 किलोमीटर, और धारा की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर यानी अपस्ट्रीम। 2 इक्वेशन बनेंगे, सोल्व करो। एक क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से भी बेसिक से करवा देता हूँ, फिर मैं कोशिश करूंगा इसको थोड़ा सा शॉर्टकट कराने की, है ना। देखो, मान लिया, ये तो पता है हमें, 40 किलोमीटर एक्स प्लस वाई डाउन स्ट्रीम में। एक्स क्या है, शांत जल में नाव की स्पीड, और वाई क्या है, धारा की गति। प्लस में 30 किलोमीटर धारा के विपरीत, कितनी देर में बेटा, 10 घंटे। ठीक है बेटा। दूसरी कंडीशन क्या दे रहा है ये, कि कहाँ है, हाँ ये रही, 80 किलोमीटर धारा की दिशा में यानी एक्स प्लस वाई, और 40 किलोमीटर किसमें, धारा के विपरीत, 15 घंटे में। देखो एक मेथड वही होता है, फिर यहां से मैं बता रहा हूं। चलो पहले बेसिक से करा देता हूं ना। देखो क्या करेंगे, 10 कॉमन लेके 10 से काट देंगे, 10 कॉमन लेके इधर कर देंगे। इक्वेशन 1 होगी है, इसमें क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे, 10 कॉमन ले लिया हमने, तो ऊपर आ गया 4/x प्लस वाई, ये आ गया 3/x माइनस वाई, ये आ गया 10 कॉमन लिया तो 10 से 10 कट जाएगा 1, इधर काटेंगे 40 कॉमन ले, 40 कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा 2/x प्लस वाई प्लस 1/में x माइनस वाई। ठीक है, 40 कॉमन लिया था, 40 को यहाँ लेके आएंगे, 5 से कट जाएगा ये, 5 × 15, 5 × 8 = 40, 3/में। चलिए ये होगी इक्वेशन 1 अपनी, ये होगी इक्वेशन 2। समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया। वो आप अपने आप स्टेप कम करना सीख जाओगे जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाएगी। किसी भी एक को इक्वल रख लो, किसी भी एक को। मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना मेरी बात। मैं इक्वेशन 1 को तो यूं का यूं रख रहा हूँ, और इक्वेशन 2 को 2 से गुना कर रहा हूँ मैं। यहीं की यहीं भी कर लोगे बेटा आप, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो यहीं की यहीं कर लोगे कि इसको 2 से गुना कर दिया, बात खत्म, है ना। ये करवाई दूं आपको, या फिर छोड़ो, कॉमन वगैरह को छोड़ो, यहीं से कर लेते हैं। देखो इक्वेशन 1 होगी, ये होगी इक्वेशन 1, ये होगी इक्वेशन 2। मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 को 2 से गुना कर रहा हूँ, मैं इक्वेशन 1 को 2 से गुना कर रहा हूँ, और इक्वेशन 2 को माइनस करो। डायरेक्ट नहीं कर रहा, देखो डायरेक्ट भी करेंगे आगे आगे ना, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। 2 से गुना करेंगे 80 + x + y, 60 + x - y, इधर आ जाएगा 20। नीचे यूं का यूं रखना है, 80
एक्स प्लस वाई प्लस 40 एक्स माइनस वाई 15। ठीक है बेटा, इसको यहाँ यहीं उठा लूँ तो यहीं उठा लेता हूँ थोड़ी सी जगह की या फिर कोशिश करते हैं इसको यहाँ उठाने की ना, इनको थोड़ा और ऊपर उठाने की। बूंद बूंद से तो सागर भरता है, ऐसे हम थोड़ी थोड़ी जगह बचाएंगे तभी तो हमें पूरा स्पेस मिलेगा क्वेश्चन सोल्व करने का। अगले पेज पे क्यों नहीं जाता, क्योंकि बच्चे डर जाते हैं अगले पेज पे जाने से, गुरुजी इतना लेंथी क्वेश्चन है ना। देखो माइनस करो बेटा, ये माइनस करेंगे ब्लू पेन से लिख देता हूँ ताकि दिख जाए, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा बेटा, ये हो जाएगा -20 एक्स माइनस वाई, ये हो जाएगा +5। कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी बेटा हमने, देखो क्या गड़बड़, अरे ये देखो 40 आएगा, ये देखो 40 था ना, 40 नीचे भी गलती से गुना कर दिया मैंने, कितना आएगा, कैसे लिखें इसको, 4 पूरा ही इरेज होगा ये, चलो पूरा इरेज कर देते हैं। 40 पौन में एक्स माइनस वाई है ना, नीचे वाला हटा देते हैं सारा, कितना आ गया बेटा, ये ऊपर देखो 60 एक्स माइनस वाई है, 60 अपन में एक्स माइनस वाई, नीचे 40, तो नीचे आ जाएगा 20 एक्स माइनस वाई, यहाँ से आ जाएगा 20 में से 15 जाएंगे 5, 5 से कटेगा 4 बार, एक्स माइनस वाई की वैल्यू आ गई 4। यहाँ पे आ जाओ, एक्स माइनस वाई की वैल्यू आ गई 4, ये होगी अपनी इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 को किसी भी एक इक्वेशन में रख लो, किसी भी एक में पुट कर दो, पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इक्वेशन 1 में पुट करें 40 पौन में एक्स प्लस वाई अपन में 30 पौन में 4 आ गया था हमारा, इज इक्वल टू 10, एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, देखो ये कटेगा कितने, 15/2 7.5 आ जाएगा 40, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 माइनस 7.5, ढाई आ जाएगा, ढाई का पढ़ा ढाई रखा हमने, एक्स प्लस वाई की वैल्यू 16 आ जाएगी, ढाई का पढ़ा रखा ना मैंने, ढाई एकम ढाई, ढाई दूनी 5, ढाई तिया 7.5, ढाई चौका 10, 1 से लेकर 10 तक आएगा ढाई 4 बार, और ये 40 है, 40 तक कितनी बार आएगा 16 बार, काट लो नहीं तो क्या ही फर्क पड़ता, ढाई का पढ़ा मैंने खूब बता रखा। ये हुई इक्वेशन 4। अब तो गुरुजी बात बनेगी इक्वेशन 1, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को सोल्व कर देते हैं, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 को सोल्व कर देते हैं। पता है ये तो एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 16, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। क्या पूछ रखी है, शांत जल में एक्स की वैल्यू पूछ रखी है, एक्स की वैल्यू पूछ रही है, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है बेटा। ये आ गया हमारा ऑप्शन 1। ऐसे थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, हालांकि प्रैक्टिस करोगे जब ये कुछ नहीं रहेगा, प्रैक्टिस करोगे तो यही की यही काट दोगे, इसको 2 से गुना किया ऐसे कर दोगे ना, और वाई की पूछ लेता तो दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड करते। अब मैं इसको कॉपी कर देता हूं, कॉपी देखो बेटा, मेथड 2, ये यहां रख लेते। देखो बेटा अब क्या करते हैं, वही फिर से इटेंट ट्रायल मेथड, वही इटेंट ट्रायल मेथड से कुछ सोचना बेटा, इटेंट ट्रायल मेथड ऑप्शन से देखना, एक ऑप्शन उठाओगे, पहले ये मेथड यूज हो जाता था बेटा, बहुत यूज हो जाता था, क्योंकि डायरेक्ट सिंपल सिंपल से देता था, फ्रैक्शन करके देख लेते थे, लेकिन अब एग्जामिनर भी स्मार्ट हो गया, ये ऐसे क्वेश्चन नहीं देता इटेंट ट्रायल से, तो मैंने थोड़ा सा ऊपर वाले मेथड को ही मॉडिफाई करने की कोशिश की है, ये था बेटा। अब थोड़ा सा समझना बेटा, थोड़ा सा आपके दिमाग की कसरत लगेगी यहाँ पे, ये एक्स वाई एक्स प्लस वाई यानी डाउन, ये एक्स माइनस वाई ये अपस्ट्रीम, ये देखो ये दे रखे हैं, मैं थोड़ी सी कोशिश करना बेटा, समझे, थोड़ी सी कोशिश करना, साथ की जरूरत होगी आपकी, नहीं तो ये क्वेश्चन 2 मिनट ले लेता है। हालांकि दिल्ली पुलिस में तो टाइम की दिक्कत नहीं, 100 क्वेश्चन करने 90 मिनट में, लेकिन सीजीएल वगैरह में टाइम की दिक्कत हो जाती है, 60 मिनट में करने होते हैं 100 क्वेश्चन, है ना, तो वहां दिक्कत है। देखो सिर्फ इस वैल्यू ले लो, 40 30 10 80 40 15, किसी भी एक को इक्वल कर लो इन दोनों में से, मान लिया इसको इक्वल कर देता हूँ मैं, 2 से गुना कर दी,
2 से गुना कर दी, 2 से गुना कर दी। हमें पता है ये कट जाएंगे, ये तो कट जाएंगे। अब यहाँ से देखो आप 40 से 60 यानी 20 किलोमीटर डिस्टेंस बढ़ गई अपस्ट्रीम में, तो टाइम कितना बढ़ गया बेटा? 5 आवर। पक्का बेटा? थोड़ी सी दिमाग की कसरत लगेगी, मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ी सी दिमाग की कसरत लगेगी। देखो बेटा, यानी 20 किलोमीटर 5 आवर में तय कर रहा है ये, ठीक है बेटा? क्या है ये? अपस्ट्रीम है ना। एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आ जाओ यहाँ पे। अब ये है ना आपके पास, ये अब इक्वेशन 1 होगी मान के देखो, बस समझा रहा हूँ थोड़ा सा। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 क्या बेटा? देखो किसी भी एक में रख दो, मान लिया नीचे वाले में रखता हूँ मैं, 80 अपॉन एक्स प्लस वाई। अब तो पता ही आपको ना, 40 अपॉन में 4 करेंगे, ये एक्स प्लस वाई करेंगे। कितना टाइम आना चाहिए बेटा? ये नहीं करना, फिर नहीं करना, फिर देखो आप क्या करोगे, 4 से डिवाइड करोगे 10, 10 यहाँ पे आ जाएगा। मैं सिर्फ नोट्स बनवा रहा हूँ आपके, नहीं करोगे आप, मुझबान नहीं करोगे कि 10 यहाँ से आ जाए, 10 की इधर ले जाए, 5 आ जाएगा, 5 80 के अपन में जाएगा, 16 आ जाएगा। लेकिन मैं क्या करूँ, टीचर हूँ बेटा, थोड़ी सी भावना को समझना पड़ता है। 80 एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, ये 10 उधर जाकर माइनस हो जाए, एक्स प्लस वाई कितना आ जाएगा? 80/5 इज इक्वल टू 16। दोनों चीज़ें आ गई हमारे पास, दोनों चीज़ें आ गई बेटा। वैल्यू निकाल लो किसकी? एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? फिर से चलो लिख देता हूँ, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 16, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? दोनों को जोड़ दो, 16 + 4 और 2 से डिवाइड कर दो, 10 किलोमीटर पर आवर। बेटा ये मेथड माइंड की कैलकुलेशन है बस, इसमें ना ये करना, यहाँ से स्टार्ट करना, सीधा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करो। और जैसे जैसे प्रैक्टिस आपकी होती जाएगी, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई ये भी नहीं लिखोगे आप, है ना। लेकिन कब? जब प्रैक्टिस आपकी अच्छी होती जाएगी। चलें आगे, कोशिश करूंगा अगले क्वेश्चन में इसी से कराने की। एक नाव धारा के प्रति प्रवाह क्या दे दिया बेटा? आपका प्रति प्रवाह दे दिया ना। आप कोशिश कर दो कि डाउन स्ट्रीम को पहले लिख लिया करो ना। और धारा के अनुप्रवाह 40 किलोमीटर 4 घंटे में तय करते। देखो बेटा 40, या फिर मैं डायरेक्ट करवा दूँ, उससे बेसिक से तो आप कर ही लोगे ना। इक्वेशन बनेगी अपस्ट्रीम एक्स माइनस वाई। थोड़ी सी मेरी नई कोशिश है ये मेथड ईजाद सा किया है थोड़ा सा, ताकि आपकी प्रैक्टिस थोड़ी सी जल्दी हो जाए। ये क्वेश्चन टाइम लेता है ना, नहीं तो फिर बेसिक से तो कर ही लोगे आप। यहाँ पे 40 बेटा, यहाँ पे 20। टाइम कितना लगेगा बेटा? टाइम लगता है 4 घंटे गुरुजी। अब आगे जबकि धारा के प्रति प्रवाह और धारा के अनुप्रवाह 60 किलोमीटर, धारा के अनुप्रवाह और धारा के प्रति प्रवाह कितने में बेटा? 10 घंटे। किसी भी एक को इक्वल कर लो बेटा। देखो ये 3, इसको 3 से कर देता हूँ, सारा को 3 से करना पड़ेगा, इसको 2 से कर देता हूँ, इक्वल होगी बेटा, इक्वल होगी ना। 40 × 120, 60 × 120। देखो 70 × 140, 20 × 60, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। 80 किलोमीटर ज़्यादा चल रही है बेटा, 80 किलोमीटर ज़्यादा चल रही है डाउन स्ट्रीम, है ना। 4 × 12, 10 × 20, कितने घंटे में बेटा? 8 घंटे ज़्यादा। सीधी सीधी बात आ गई, 80 किलोमीटर ज़्यादा चल रही है 8 घंटे में, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ गई और अप स्ट्रीम की एक्स माइनस वाई की स्पीड आ गई 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है बेटा, तो कितनी आ गई? एक्स माइनस वाई या अप स्ट्रीम आ गई कितनी बेटा? 80/8, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब किसी भी क्वेश्चन में रख लो बेटा, किसी भी, बिना गुना किए उसमें रख लो या वैसे रख लो, आपकी मर्जी है बेटा। देखो बिना गुना किए उसमें रख लो, आपकी मर्जी है जिसमें चाहो। देखो 40 × 120 पहली क्वेश्चन में रख लेता हूँ बटे एक्स प्लस वाई, समझ जाओगे यहाँ से भी। देखो 6 यहाँ से आ गया, 12 यहाँ से आ गया, उधर जाके 6 हो जाएगा, 120 यहाँ, 60 में 10, ये तो हमने निकाली कितनी? 4 × 12, है ना। ये घटे 6 जाएगा, 6 उधर चला जाएगा, 120/एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6। 6 से काट लो बेटा, एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 20। अच्छा हमारे पास ये आ गई इक्वेशन 1, अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम आ गई।
इक्वेशन 2 y की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे, दोनों को माइनस कर, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दोनों को माइनस कर दो गुरु जी, 2 से डिवाइड कर दो, 5 किलोमीटर पर आवर। थोड़ी सी कोशिश है बेटा, नहीं तो बेसिक से तो सब कर ही सकते हैं, बेसिक से तो कर ही सकते हैं ना। मैं फिर कह रहा हूँ, जो मेथड मैं करवा रहा हूँ इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी शुरू में, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो बहुत टाइम बच जाएगा। एक नाव 45 मिनट में जल की प्रवाह की विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर, प्रवाह की दिशा में 15.2। देखो बेटा डाउन स्ट्रीम क्या कर रहा है, पहले आदत डालो यार, डाउन स्ट्रीम पहले लिख लिया करो, अप स्ट्रीम बाद में लिखा करो, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ठीक है बेटा, क्या कह रहा है, पहले अप स्ट्रीम लिखो और डाउन स्ट्रीम 7.5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर कितनी देर में बेटा, 3/4 आवर में, 3/4 आवर, या फिर 45 मिनट लिखो तो 45 मिनट लिख लो। लेकिन अब की बार ध्यान रखना, ये मिनट है, ये सारे किलोमीटर में इस साइड है ना, देख लेंगे आगे जैसे क्वेश्चन की नीड होगी ना। 25 मिनट में जल की प्रवाह की दिशा में 5 किलोमीटर और प्रवाह की विपरीत दिशा में 2.5 किलोमीटर, कितना टाइम लेती है बेटा, 25 मिनट। फिर से वही काम करो, क्या, अब की बार ये कह रहा है जल प्रवाह की विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगी, बस x माइनस वाई की वैल्यू निकाल लो, बस बात बन जाएगी। मतलब x माइनस वाई की वैल्यू निकालेंगे तो इसको इक्वल करेंगे, इसको इक्वल करेंगे तो क्या करेंगे, देखो गुरुजी, इसको 2 से गुना कर दो, इसको 3 से गुना कर दो, 15 माइनस 15 हो जाएगा, इसको 2 से गुना कर दो, इसको 2 से गुना कर दो, इसको 3 से गुना कर दो, इसको 3 से गुना कर दो। देखो गुरुजी, देखो यहाँ से थोड़ा सा इधर लिख दूँ इसको, थोड़ा सा इसको इधर लिख देता हूँ ताकि जगह पूरी मिल जाए। देखो बेटा क्या कर रहा है, 7.5 नीचे 10 ऊपर है, यानी 2.5 किलोमीटर ज़्यादा चलिए डाउन स्ट्रीम से, 2.5 किलोमीटर ज़्यादा चलने में कितना टाइम लिया, 75 और ऊपर 90, 15 मिनट, 15 मिनट ज़्यादा लिया। अब ये क्या कर रहा है, 12 किलोमीटर चलानी है, तो बेटा देखो सिंपल सी हमारे पास, या तो इसकी डायरेक्ट देख लो आप, 2.5 किलोमीटर चलने में ले रही है बेटा कितनी ज़्यादा मिनट, है कितनी मिनट ले रही है, 15 मिनट, यानी 1/4 आवर लिख लो, या फिर इसने मिनट में ही दे रखा शायद है ना, ये देखो सारे मिनट में, इतने घंटे तो नहीं हो सकते, तो 1 किलोमीटर चलने में बेटा 15/2.5 और 12 किलोमीटर चलने में बेटा, देखो हमने 2.5 का पढ़ा, फिर बताया था आपको, यहाँ फिर काम आ रहा है, 15/2.5 6 आ जाएगा है ना, 6 गुना में 12, 12 चिक 72। देखो बेटा ये मेथड बहुत आसान है, बहुत आसान। मैं फिर कह रहा हूँ वो मेथड बेसिक से कर लो आप, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन उसकी वो 1 बार 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करने के बाद इसकी उससे डबल प्रैक्टिस करना, जैसे मान लो उसकी 3 बार प्रैक्टिस की तो इसकी 6 बार प्रैक्टिस करना, मुझबानी हो जाएगा क्वेश्चन ये, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा बस, मुझबानी तो ज़्यादा बोल दिया मैंने, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा बस, आप कोशिश करना इसी मेथड से करने की, बार 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 ये पकड़ लोगे इस मेथड को आप, है ना। मुझे पता है शुरू में आपको टाइम लगा होगा ना, फिर नहीं लगेगा, नए बच्चे तो घबराई हो सकता है, घबरा भी गए हो, लेकिन देखना बेटा इस मेथड की वाई वाई करोगे आप, गुरुजी बहुत अच्छा मेथड बता दिया। चले आगे, अब टाइप 5 कर देते कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन। पहला क्या है, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का पता ही आपको, बताओ किसी को नहीं पता, तो इतने क्वेश्चन करवा दिए थे मैंने आपकी, रग रग में बैठा दिया कि एवरेज स्पीड होती क्या है, क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और दो, चलो उसको क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर देखते हैं उसको आगे ना। पहला क्वेश्चन क्या करा बेटा, पढ़ो, खुद करने की कोशिश किया करो, फिर मैं तो करवाऊंगा ही। यदि कोई नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, ठीक है बेटा, डाउन स्ट्रीम की वैल्यू दे दी, और उतनी ही दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आती, अच्छा ये दीदी अपस्ट्रीम की होगी बेटा, फिर ये ना, ये डाउन स्ट्रीम की होगी ना, क्या ही फर्क पड़ता है। अच्छा देखो बेटा, या तो क्या करो आप, एक बार मिटा देता हूँ बताता हूँ आपको, या तो क्या करो, डिस्टेंस मान लो ए गई, ए गई 24 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से, ए आई 40 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से, है ना, ऐसे कर दो, बिल्कुल बेसिक से मैंने बता रखा, नहीं तो फिर एवरेज, जब दो इक्वल डिस्टेंस हो और दो ही स्पीड दे रखी हो तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बता रखा मैंने, क्या गुरु जी, 2 इंटू में S1 इंटू S2
आया याद गुरुजी? आया। S1 प्लस S2, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा इनसे, डाउन स्ट्रीम जा रही है, अप स्ट्रीम जा रही है, एक डाउन स्ट्रीम दे दे, एक अप स्ट्रीम दे दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। एक्स प्लस वाई मत निकालने बैठ जाना पे, निकालो बेटा 2 गुना 24 गुना 40 अपॉन में 24 + 40, 8 से काटेंगे, 8 × 3 = 24, 8 × 8 = 64, 8 × 5 = 40, 5 × 15, 15 दूनी 30, कितना आएगा बेटा? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। सिंपल, वही। एक भी नहीं आया दिल्ली पुलिस में, B4 बॉम्बे, एक भी नहीं आया दिल्ली पुलिस में इनमें से क्वेश्चन, लेकिन मैं आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, सिर्फ प्रैक्टिस। क्या पता कल को आ जाए, घबराना जो। गुरुजी जो आपने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में तो पढ़ाया था, एवरेज स्पीड का, बोट एंड स्ट्रीम में नहीं पढ़ा, क्या ही फर्क पड़ता है बेटा। चले आगे, एक डाउन स्ट्रीम दे देगा, अप स्ट्रीम दे देगा, दोनों का फॉर्मूला लगा देना। चले, एक जहाज 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निशान तक जाता है और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस बिंदु पर आ जाता है, क्या ही फर्क पड़ता है गुरुजी। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमें याद है, ऊपर से कॉपी करेंगे तब तक तो लिख देंगे गुरुजी हम, S1 × S2 अपॉन में S1 + S2, 2 गुना में 10 गुना 15 अपॉन में 10 + 15, नीचे 25 है, 25 को काटो बेटा, पापा 25, 5 × 3 = 15, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 किलोमीटर प्रति आवर। कितने आसान है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस क्यों करवा रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि गुरुजी बोर्ड एंड स्ट्रीम में नहीं करवाया आपने एवरेज स्पीड के, पता नहीं क्या कॉन्सेप्ट, कुछ नहीं लगता, ये लगता है बेटा, बिल्कुल सिंपल। चले आगे, अब रिलेटिव स्पीड देख लेते हैं। मान लिया एक जहाज, मान लिया पानी चल रहा है बेटा ऐसे, है ना, ये नदी बह रही है यहाँ से, ये नदी बह रही, नदी कहाँ से कहाँ बह रही है बेटा? A से B तक। मान लिया एक जहाज है यहाँ पे बेटा, जहाज की शांत जल में स्पीड कितनी है बेटा? 1 किलोमीटर पर आवर। शांत जल में बोला मैंने ना, स्टिल वाटर में, या फिर मैं लिख देता हूँ, है ना। अच्छा ऊपर नहीं लिखा क्या मैंने? एक क्या लिख दिया बेटा? ए क्या है? स्पीड ऑफ बोट 1, है ना, इन स्टिल वाटर, शांत जल में नाव एक की गति, ये स्पीड ऑफ बोट 2 लिख दियो बस, है ना, इन स्टिल वाटर। ठीक है, ये ए है बेटा, तो इसकी स्पीड जुड़ के कितनी हो जाएगी? मान लिया ये, एक और पॉइंट लिख देता हूँ नीचे, वाई क्या बेटा? स्पीड ऑफ स्ट्रीम, भाई धारा की गति, करंट भी बोल देता है इसको, करंट बोल दे, वाटर बोल दे, एक ही बात है ना। तो इसकी कितनी हो जाएगी बेटा? A + Y हो जाएगी। एक दूसरी चल रही है बेटा, जिसकी गति है, जिसकी गति कितनी बेटा? B है, B + Y हो जाएगी। अच्छा एक ही डायरेक्शन में चल रही है, एक ही डायरेक्शन में चल रही है, तो माइनस हो जाएंगी ना। देखो मैंने ये कर दिया, A + Y माइनस B + Y, ये अंदर जाके माइनस होएगा, Y से Y कट जाएगा, A - B, ठीक है। लेकिन इस पे अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है दिल्ली पुलिस में, हाँ और एग्जाम में आ ली, तो वहां से मैंने उठाए हैं क्वेश्चन, है ना, 2 क्वेश्चन। अब ये इस साइड चल रही है ए और ये इस साइड आ रही है बी, तो देखो सिंपल सी बात है बेटा, इसकी तो हो जाएगी रिलेटिव स्पीड, इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? A + Y, और इसकी इसकी B - Y हो जाएगी। गुरुजी क्या होगा ये, समझ में आ गया ना? ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, क्योंकि करंट के स्ट्रीम के विपरीत चल रही है, ठीक है बेटा। अच्छा देखो अपोजिट डायरेक्शन तो दोनों जुड़ जाएंगे, A + Y प्लस B - Y, Y से Y कट जाएगा, A + B। नहीं आया क्वेश्चन, नहीं आया, नहीं आया, देखो बेटा मैंने सोल्व करके दिखा दिया, A + Y दोनों जुड़ जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन है तो A + B। बस क्या याद रखना, सेम डायरेक्शन तो वही A - B, करंट का खेल खत्म हो गया यहाँ पे, बस ये बताना चाह रहा हूँ। मान लिया एक कार A स्पीड से चल रही है, B से चल रही है, सेम डायरेक्शन में तो A - B से नहीं चलेंगी, अपोजिट डायरेक्शन में A + B से, बस इतना याद रखना। बस वाई का आपके अंदर से डर निकालना था, मैंने इसलिए छोटी छोटी बातें बताई आपको, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ। A, B दो नाव हैं जो 272 किलोमीटर दूर स्थित दो स्थानों से एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करते हैं। 272 किलोमीटर, 272 किलोमीटर दूर है बेटा।
मान लिया ए ये है, ये बी, ठीक है, एक दूसरे की तरफ चलना शुरू। शांत जल में ए और बी की गति 32 किलोमीटर 36 किलोमीटर दे रखी बेटा, ठीक है बेटा। तो इस साइड बी की स्पीड कितनी, ए की स्पीड कितनी हो जाएगी, या फिर डायरेक्ट रिलेटिव स्पीड बताई रखी मैंने। चलो बेसिक से फिर भी करवा ही देता हूँ। आप क्या हो, नन्हे मुन्ने बच्चे हो, आप क्या हो, नन्हे मुन्ने बच्चे हो। तो ए की स्पीड कितनी हो जाएगी बेटा, ए की स्पीड करंट के डायरेक्शन में कितनी हो जाएगी बेटा, ए प्लस वाई कितनी हो जाएगी, 32 प्लस वाई। इसकी कितनी हो जाएगी बेटा, बी माइनस वाई हो जाएगा गुरु जी, बी माइनस वाई कितनी, 36 माइनस वाई, दोनों को जोड़ दो बेटा, अपोजिट एक्शन में दोनों जुड़ जाएंगे, 32 प्लस वाई प्लस 36, 36 माइनस वाई, वाई से वाई कट जाएगा, रिलेटिव स्पीड इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी, 32 दिन 64 और 4 68, 68 किलोमीटर पर आवर। टाइम पूछ रखा है, टाइम निकाल दो बेटा, सारे इधर रख दो, थोड़ी सी जगह बन जाए और निकाल दो बेटा। टाइम कितना आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 272, रिलेटिव स्पीड आ गई हमारी 68, 6 चौक 4 घंटे आ जाएगा बेटा, 4 से कट रहा है, सीधी सीधी दिख रहा है मुझे। कुछ नहीं करना बेटा, ये अपोजिट एक्शन में तो दोनों को जोड़ देना बस। ये सब आपको खेल खिला रहा हूँ मैं, आपको बेसिक्स मजबूत करा रहा हूँ, ताकि कल को आप में से कोई टीचर बनना चाहे, बच्चा पूछ ले क्यों गुरुजी क्यों ऐड कर रहे हो, करंट कहाँ गई, करंट गई बाढ़ बाढ़ में गई, करंट गई अपने नानी के घर, भूल जाओ उसको, करंट का चक्कर है ना। एक क्वेश्चन और करवा दो गुरुजी, फिर मजा आ जाएगा। दोनों का एक दूसरे की तरफ 36 किलोमीटर प्रति घंटा और 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, टकराने से पहले 1 सेकंड, ये तो गुरुजी हमने उसमें भी किया था। अच्छा रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड बता दो बेटा। किसी एक को मान लो ना, किसी को एक को मान लो कि ये दिशा में चल रही है, ये अपोजिट चल रही है ना, पता ही हमें रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 36 प्लस वाई प्लस में 54 माइनस वाई, वाई से वाई कट जाएगा। क्यों गुरुजी बार बार करवा रहे हो, आपने बहुत करवा रखी है। कितना आ जाएगा, 90 किलोमीटर पर आवर। 1 सेकंड पहले निकालना ना, 1 सेकंड का टाइम, वो टाइम दे रखा था, इसको कन्वर्ट कर दो किसमें बेटा, मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, कितना आ जाएगा, 525 मीटर पर सेकंड। बताओ यहाँ तक कोई तो भूल तो नहीं गए, मीटर पर सेकंड और इनको कन्वर्ट करने में पिटूंगा मैं तुम्हें। तो क्या कह रहा है, 1 सेकंड पहले डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होती है बेटा, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड है कितनी 25 मीटर पर सेकंड, टाइम है 1 सेकंड, कितना आ जाएगा 25 मीटर। C4, चिंता किस बात की। तो लो बेटा, ये अपनी नाव और धारा, नाव एवं धारा, बोट एंड स्ट्रीम की नैया पार लग गई, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा दिल्ली पुलिस में, ये हमारी जिम्मेवारी है। 90%, मोर देन 90%, अगर सही सलामत सब कुछ ठीक रहा तो 100% क्वेश्चन यहीं से आएंगे। फिर भी 90% की तो हम जिम्मेवारी ले रहे हैं बेटा ना, यहीं से आएंगे जितने भी चैप्टर्स हमने कराए, ठीक है। तो फिजिकल का अपना थोड़ा थोड़ा फिजिकल करते रहेंगे। अब फिजिकल पे थोड़ा सा कम ध्यान देना, क्योंकि एग्जाम क्लियर होगा तभी तो फिजिकल के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा फिजिकल का ध्यान रखना, क्योंकि फिजिकल तो शरीर के लिए भी जरूरी है ना, खाली टेस्ट थोड़ी है वो, जीवन के लिए भी जरूरी है। तो ठीक है, खुश रहो, मुस्कुराते रहो बेटा, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।